जेल के अंदर बंद एनडीए का ये बाहुबली, लेकिन मोकामा में दिखा अनंत सिंह का भौकाल। लेकिन क्या हुआ खेसारी लाल यादव का? बिहार में प्रचंड जीत के बाद मोदी का ऐलान। जिस नीतीश को हल्के में ले रहा था विपक्ष, कैसे पलट दिया पूरा चुनाव। 243 में से 200 सीटों तक पहुंच गए एनडीए। 30 सीट में सिमटे तेजस्वी, आरजेडी हाफ और कांग्रेस हो गई साफ। कहते हैं बिहार की राजनीति बाहुबलियों के बिना अधूरी है। इस बार तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के बेटे को चुनाव में उतारा तो नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को उतारा। सीएम की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन सिर्फ एक रात में कैसे पलट गई पूरी कहानी। 150 सीटें जीतने का सपना देखने वाले इंडिया गठबंधन सिर्फ 40 सीटों तक कैसे सिमट गया। शाह के वो 5 प्लान जिसे नहीं समझ पाए तेजस्वी यादव। बिहार की प्रचंड जीत के बाद मोदी का जवाब आ गया है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी मोकामा में क्या हुआ। क्योंकि मोकामा में एनडीए के प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह दुलार चंद की हत्या के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर से ऐसा भौकाल मचाया। तेजस्वी से लेकर तेज प्रताप यादव और गैंगस्टर शहाबुद्दीन के बेटे का क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताते हैं। मोकामा में अनंत सिंह की जीत की वजह समझने के लिए आपको अनंत सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती को समझना होगा। मोकामा में जीत क्यों हुई, इसकी वजह अनंत सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती और अनंत सिंह की ताकत को समझना होगा। अनंत सिंह ने 2015 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़कर भी जीत हासिल की थी। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए और जेल में रहते हुए भी जीत दर्ज की थी। 2022 में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अनंत सिंह अपनी विधानसभा सदस्यता गंवाई थी, लेकिन मोकामा की जनता ने तब भी अनंत सिंह का साथ नहीं छोड़ा था। 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरी थी और चुनाव भी जीती थी। मोकामा और आसपास के इलाके में 2005 के बाद से लगातार अनंत सिंह नीतीश कुमार को फायदा दिलाते रहे। गठबंधन होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है एक से दूसरी पार्टी में वोट बैंक को ट्रांसफर कराना। 2020 में पिछली बार जेडीयू इसलिए पीछे रह गई थी कि कई सीटों पर बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हो सका था। इस बार बीजेपी के साथ होने से सवर्ण वोटों को सियासी फायदा मिला, तो चिराग और मांझी के जरिए दलित वोट बैंक भी साधे गए। इसके साथ नीतीश कुमार ने खुद अपने सहारे यादव, ओबीसी और अति पिछड़े वोट बैंक पर पकड़ को मजबूत बनाए रखा। बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार ने चुनाव के ऐलान से पहले ही एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश का फोकस महिलाओं के साथ किसानों पर भी था। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सीधे 10-10 हजार रुपए नए रोजगार शुरू करने के लिए बहनों के खाते में जमा करेंगे। अभी तक 1.5 करोड़ बहनों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार और देश का सबसे बड़ा परिवार जो जमानत पर बाहर है, अगर ये दोनों सत्ता में होते तो पैसे बहनों के खाते में नहीं जाते। नीतीश कुमार का ये हमला लालू यादव पर था। पीएम मोदी ने बिहार जाकर भविष्यवाणी भी की थी। मोदी ने कहा था कि वापस लौटकर जरूर आऊंगा और बीजेपी सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी इस बार, और ऐसा ही हुआ। मोदी ने बिहार में जंगल राज का मुद्दा बनाया था और वो काम कर गया। हाल ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हाफ हो गई और कांग्रेस साफ हो गई। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 30 सीटों पर सिमट गई और इसकी वजह बताई जा रही है कि तेजस्वी जंगल राज से बाहर नहीं निकल पाए और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को चुनाव पर उतारकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया और सबसे बड़ा नुकसान तेज प्रताप यादव ने किया। यही वजह रही कि इस बार तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, खेसारी लाल यादव भी अपनी सीटों पर रेंगते दिखे। बिहार में इंडिया गठबंधन की बुरी तरह से हार के बाद अब अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव 2027 के लिए भी नई रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार चुनाव के परिणामों से ये बात साबित हो गई है कि जातिवाद की राजनीति अब खत्म हो रही है। क्या लालू यादव का जंगल राज और तेजस्वी यादव के लिए राहुल गांधी का साथ इस तरह से करारी हार की वजह बनी? बीजेपी इस बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में क्या बीजेपी को अपना सीएम बनाना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को ही सीएम बनना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें।